हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी इस पैंडमिक में, इस महामारी में भी अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे और अपने आप को किताबों से जोड़ के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना वायरस के कारण से आप सभी की पढ़ाई काफ़ी बाधित हो रही है, विद्यालय नहीं खुल सके हैं और आपका नुकसान न हो इसीलिए हम लोग चीज़ों को ऑनलाइन लाने का प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आज के इस पहले वीडियो सेशन में, जो कि आपके 10वीं के विज्ञान का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम स्पष्ट रूप से समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों, प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है जो अगला पाठ अपने पहले वाले पाठ से जुड़ा हुआ है। आप प्रकाश के परावर्तन को पढ़ेंगे तो अपवर्तन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे तो उसके बाद जो लेंस का चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप लेंस को पढ़ते हैं तो मानव नेत्र आपके लिए आसान हो जाएगा। मानव नेत्र अगर आप पढ़ते हैं तो फिर वो जो खगोलीय यंत्र वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रकाश का एक चैप्टर अपने दूसरे चैप्टर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर एक टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो अगला टॉपिक आपको परेशान करेगा। तो चीज़ों को स्पष्ट करके आराम से, धीरे से, अभी हम लोग का स्टार्ट है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हम आज के इस वीडियो में सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आज के इस क्लास में हम सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए आगे के रास्तों को आसान बनाने की कोशिश करेगी, आगे के रास्ते को आसान करने की पूरी कोशिश करेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यान से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है जिसके छोटे छोटे टॉपिक्स भी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। चाहे वो प्रकाश के जो शब्द हों छोटे छोटे, वो भी, क्योंकि आगे चल के पूरा का पूरा जो प्रकाश पढ़ा जाएगा वो विज्ञान की भाषा में पढ़ा जाएगा। तो फिर यहाँ से कुछ चीज़ों को हमको, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी समझना होगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान शब्दों में हम समझेंगे और छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 4-5 पार्ट है इसमें प्रकाश में पूरे, और वो बहुत कठिन नहीं है। इजी लैंग्वेज में हम, आसान शब्दों में हम सब कुछ समझ लेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों को भी हमको ध्यान देना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो है। प्रकाश का परावर्तन में हम सबसे पहले इस चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। वी कैन नॉट सी द लाइट बट विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एवरीथिंग। हम प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। मतलब ये कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये तो हो गई प्रकाश की परिभाषा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश के दो तीन अति आवश्यक गुणों की बात करें तो सबसे पहला गुण ये है प्रकाश का कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो गमन का जो गुण होता है वो ये है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। ये वक्र गमन नहीं करता है, ये वक्रीय गमन नहीं करता है, ये हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। दूसरी बात करें तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन करने के लिए, उसको संचरण करने के लिए कभी भी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कह सकते हैं प्रकाश का दूसरा गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसीलिए इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत आवश्यक गुण है, बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसको याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पे दो चीज़ों को स्पष्ट समझेंगे कि प्रकाश चुंबकीय तरंग है, और चुंबकीय तरंग है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, इसीलिए तो निर्वात में इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कुल मिला के प्रकाश के गुणों की बात करें तो ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना होता है।
उसके बाद आती है बात प्रकाश परावर्तन के नियम के ऊपर, जो कि प्रकाश परावर्तन की जान है, और इस चीज़ को समझना हमें बहुत आवश्यक है। बच्चों, आगे जब हम ग्राफ के माध्यम से, जब हम किरण आरेख के माध्यम से बहुत सारे फिगर बना के जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। अभी सिर्फ हम इसकी ओरल परिभाषा समझ लेते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से आए, माध्यम का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से आए, माध्यम एक और माध्यम दो, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आए और पुनः किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, एक माध्यम से आए और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम, जैसे मान लीजिए कि ये हवा है और ये पानी है, ठीक, हवा से आई पानी, अगर एक माध्यम से आए उसी माध्यम में लौट जाए तो वो परावर्तन, एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, ठीक, ये परावर्तक सतह अगर ऐसा है कि वो उसको पहले माध्यम में ही वापस लौटा दे रहा है तो वो परावर्तन, और अगर एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन नहीं कहते हैं। जब एक माध्यम से आए दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो अपवर्तन कहा जाता है। जब एक माध्यम से आए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम हैं और इन नियमों को हमें समझना पड़ेगा। आज हम ओरल समझ ले रहे हैं इसको। सबसे पहला ये कि प्रकाश जब जो आपतित किरण होती है और ये जो परावर्तित किरण होती है, ये अभिलंब और ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगला पॉइंट ये है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इन चीज़ों को हम जब ग्राफ पढ़ेंगे, जब किरण आरेख से पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हम इसको स्पष्ट कर देंगे। अगला होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब किसी एक बिंदु पे परावर्तित किरण, दो या दो से अधिक परावर्तित किरण मिले, एक दूसरे को काटे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत हो, तो उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उसी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को करते हैं जब वास्तव में परावर्तित किरण एक दूसरे को काटे। आभासी प्रतिबिंब जब हम इमेज करें, जब हम कल्पना करें कि प्रतिबिंब को परावर्तित किरण उस बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी, तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद समतल दर्पण द्वारा